अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आउटलाइन के बारे में कि मैसेज की आउटलाइन को किस तरह से राइट किया जाता है या आउटलाइनिंग ऑफ एन मैसेज क्या होता है। ठीक है, ये भी एक आपके जो राइटिंग प्रोसेस है उसमें बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड आइडियाज इनटू अ स्ट्रक्चर। जो आउटलाइंस होती हैं, ठीक है, आउटलाइंस हेल्प्स ऑर्गेनाइज थॉट्स और थॉट्स एंड आइडियाज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके होते हैं उनको एक स्ट्रक्चर में डालती हैं। डैट विल इवेंचुअली हेल्प कंस्ट्रक्ट द बिजनेस मैसेज। जो आपका बिजनेस मैसेज होता है उसको बेहतर बनाने के लिए मददगार साबित होते हैं। यानी कंस्ट्रक्ट यानी उस मैसेज को जो तामीर वगैरह हो रही होती है, उस मैसेज को बना रहे होते हैं, अच्छा बना रहे होते हैं, बेहतर बना रहे होते हैं, उसमें अपना बेहतर किरदार अदा करती है, अहम किरदार अदा करती है। एज द नेम सजेस्ट अ लिस्ट ऑफ आइडियाज। आउटलाइन ना, जो जो भी आउटलाइन है वो एक लिस्ट ऑफ आइडियाज होती है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस और प्रेफर्ड सीक्वेंस इज क्रिएटेड यूजिंग बुलेट्स। बुलेट्स बुलेट्स कौन सी होती हैं जी? ये आपकी बुलेट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि बुलेट्स को किस तरह से यूज किया जाता है। ये जैसे ये एक बुलेट है, ये मैंने हाईलाइट की, ये एक बुलेट है आपकी, ठीक है, ये वाली। वो कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जो लिस्ट ऑफ आइडियाज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट आइडियाज होते हैं इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस और प्रेफर्ड सीक्वेंस, सीक्वेंस की बिना पर या उसकी अहमियत की बिना पर हम उसको बुलेटेड पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये कर दिया, बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। द सीक्वेंशियल लिस्टिंग और आइडियाज इज यूजुअली फॉलोड बाय द एक्चुअल ड्राफ्ट और कंपोजिशन ऑफ द मैसेज। अब देखें, अगर आप कहीं पे स्पीच कर रहे हैं ना, अपने स्कूल में, कॉलेज में, तकरीर तो पूरी लिखी होती है एक पेज पे, लेकिन उसकी आउटलाइंस बनाना ज़रूरी होती हैं। या आप उन पॉइंट्स को आपने हाइलाइटर के थ्रू हाईलाइट किया होता है कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा जोर देना है, ये अच्छे से बतानी है ताकि सुनने वाले जो ऑडियंस है, आपकी रिसीवर्स हैं, उन पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं आपकी, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं आपके जो लिस्ट में आपने लिखे होते हैं, वो आपके आउटलाइंस होते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से द आउटलाइन कैन बी डिटेल्ड एज वेल एज कंसिस्टिंग ऑफ ब्रॉडर ऑफ टॉपिक और हेडिंग्स। वेरियस एडवांटेजेस फॉर द डेवलपिंग एन आउटलाइन वुड इन्वॉल्व। जो के एडवांटेजेस हो सकते हैं आउटलाइन को डेवलप करने में, वो क्या है? अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ आइटम्स टू बी प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। जो आप टेक्स्ट पेश कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, मैसेज प्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीच प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें जो आइटम है यूज कर रहे हैं आप, सपोर्टिंग मटेरियल, उनका एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, उनको बुलेटेड पॉइंट्स में आपको लिख लेना चाहिए। सेकंड बुलेट में वो कहता है स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड। जो इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी ऑडियंस के सामने, उसका एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में उसको ढालना चाहिए, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, उसको बुलेटेड फॉर्म में ले आए, उसको हाईलाइटेड फॉर्म में ले आए, उसको बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, अंडरलाइन कर लें। ठीक है, ये आइडियाज क्लब टुगेदर विद इन द मेन पॉइंट। ये जो आपका थर्ड बुलेट है ना, इसको नेक्स्ट जब हम एग्जांपल देखेंगे ना, उसके साथ अटैच करके पढ़ेंगे। मैं ऐसे बता देता हूँ, आइडियाज यानी आपका एक हेडर होगा। लाइक मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जिस तरह से आप एक हेडर बना लेंगे, ठीक है, जिस तरह ये एक हेडर है आपका, ठीक है, ये आपका मेन आइडिया है। ठीक है, ये आपका मेन आइडिया है। अब यहाँ पे आप क्लब आइडियाज क्लब्स टुगेदर विद इन द मेन पॉइंट, ये हो गया आपका मेन पॉइंट। ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट हो गया। अब इनमें जो आइडियाज आएंगे, जो आइडियाज आपने लिखने हैं, जो क्लब कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं एक साथ, वो आप लिखेंगे जी, ये आपका मेन हेडर हो गया। इसमें एक आइडिया ये हो गया, एक आइडिया ये हो गया, एक आइडिया ये हो गया। अब इसका आइडिया एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया। अब देखें ना, ये जो मैंने लिखे हैं 6 पॉइंट्स, ये एक ही मेन हेडर इसके अंदर इसके साथ क्लब्ड हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ कनेक्ट हैं। छोटे छोटे आइडियाज मेन पॉइंट के साथ कनेक्टेड हैं, क्लब्ड हैं। ठीक है, ये इस बात का मतलब था। नेक्स्ट है अ कंसेप्चुअल डिजाइन ऑफ द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिटर्न मैसेज। जो आपने रिटर्न मैसेज लिखा है कंप्लीट, ठीक है, उसका जब आप ये आउटलाइन, जिससे मैंने ये आपको लगा के दिखाए,
अगर आप ये बुलेटेड लगा देंगे, उनका एक कंसेप्चुअल डिजाइन बन जाता है, उनको पेश करना आसान हो जाता है, लोगों को बताना आसान हो जाता है, लोगों को वो बात समझाना आसान हो जाता है, यानी वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल अप्रोप्रिएट पैराग्राफ बन जाता है। एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक थ्रू द ड्राफ्ट बिफोर कमेंसिंग द एक्चुअल मैसेज। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक, सोचने का एक मौका मिल जाता है आपको, थ्रू द ड्राफ्ट। देखिए ना, जब आप चीज़ों को प्लानिंग के बाद ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्टेज में लाते हैं और आप मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है, बिफोर कमेंसिंग द एक्चुअल मैसेज, जो मैसेज है आपका उसको कंक्लूड करने के लिए लास्ट स्टेज पर यानी रिव्यूइंग स्टेज से पहले, ठीक है, आपके पास सोचने का मौका होता है। जो आपने उन पॉइंट्स को हाईलाइट किया होता है या बुलेटेड पॉइंट में लिखा होता है, यार ये मेरे मेन पॉइंट थे, इनको यार अच्छा बनाना चाहिए, इनको मजीद बेहतर बना लेता हूँ ताकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। इसलिए कहता है कि बिफोर कमेंसिंग द एक्चुअल मैसेज पेश करने से पहले, ऑडियंस से पहले, जब आप ड्राफ्ट स्टेज में होते हैं तो आपके पास एक सोचने का मौका होता है कि आप उसको एक नज़र फिर से देख लें, उसमें कोई गलती वगैरह तो नहीं रह गई, ताकि उसको मैं ठीक कर लूँ। ठीक है, ये थे जी थोड़े से आउटलाइन के एडवांटेजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इसेंशियल पॉइंट्स टू कंसीडर फॉर आउटलाइनिंग इंक्लूड। आउटलाइन करते वक्त कुछ इसेंशियल पॉइंट्स होते हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो कौन कौन से हो सकते हैं जी? अब वो इसेंशियल पॉइंट्स हम देखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वो हो सकते हैं आपके लिस्ट द मेन आइडियाज और पॉइंटर्स एंड रैंक देम। आइडियाज की एक लिस्ट बना लें, उसके जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो लिख लें और उनको रैंक कर दें, यानी जिसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है उसको पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है ना? जैसे मोर पावर, फिर लेस पावर, फिर उससे लेस पावर, फिर उससे लेस पावर। पहले लिस्ट बना लें, फिर आइडियाज़ जमा कर दें, जो जो उनको पॉइंट्स हैं, जो जो रेलिवेंट पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं, फिर उनको रैंक में ले आएँ। ठीक है, ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट द आउटलाइन इनटू इंट्रोडक्शन, बॉडी स्टेज एंड कंक्लूजन। ये एक मैसेज के पार्ट होते हैं। ठीक है, देखें ना, आउटलाइन को अब ये ज़रूरी नहीं है कि सीधा सब्जेक्ट में या इंट्रोडक्शन में लिख दो जाकर, नो नो नो, ऐसे नहीं करते। वो कह रहा है ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट करें इनको, उनको तकसीम करें। जो जो आउटलाइंस इंट्रोडक्शन के हैं वो इंट्रोडक्शन में ले जाएं, जो बॉडी के हैं उसको बॉडी में ले जाएं, और जो कंक्लूजन के हैं उसको कंक्लूजन में लेके जाएं, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पुट थीसिस, या जिसे टॉपिक सेंटेंसेस भी बोलते हैं, इन अ लॉजिकल सीक्वेंस एज सब बुलेट पॉइंटर्स। क्या कहना चाह रहा है? जो आपके टॉपिक है, जो आपके सेंटेंसेस पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके एक लॉजिकल सीक्वेंस में लेके आना है एज सब बुलेट पॉइंटर्स। सब बुलेट्स, एक होती हैं बुलेट्स, बुलेट्स के आगे कुछ और बुलेट्स होती हैं, उन्हें बोलते हैं सब बुलेट्स। जैसे कि ये नीचे हैं, आपको दिखा देते हैं जी क्या होती हैं सब बुलेट्स। अब जैसे जी यहाँ पे टॉपिक था ये वाला, आपका मैं हाईलाइट कर दूं ताकि समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, पहले ये जो फोर्थ बुलेट रह गई ये पढ़ लेते हैं, फिर टॉपिक ये जो नीचे दिखाया गया उसको समझेंगे हम। फोर्थ बुलेट में कहते हैं ऐड स्पोर्टिंग आइडियाज विद इन ईच सब बुलेट। जो जो स्पोर्टिंग आइडियाज हैं, जो जो रेलिवेंट आइडियाज हैं, उससे मिलते जुलते आइडियाज हैं, उनको सब बुलेट में ऐड करते हैं। ये थी सारी बात। नेक्स्ट, इसकी इसको टॉपिक के थ्रू समझ के देखते हैं ताकि इसको आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। अच्छा, यहाँ पे वो कहना चाहता है कि जो आपका यहाँ पे टॉपिक है, ये वाला मैं हाईलाइट कर दूं, ये आपका टॉपिक है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे उसका नाम वगैरह आ जाएगा उस टॉपिक का। ठीक है, इन लाइन में उस टॉपिक का नाम वगैरह आ गया। अच्छा, अब ना क्या कहते हैं, मेन मेन मेन, ये है आपका वन लिखा हुआ है, आपकी मेन हेडिंग आ जाए। अब इसको आप बुलेट कह लें, ए को आप बुलेट कह लें। उन्होंने बुलेट से शो नहीं किया, उन्होंने ए से शो करवा दिया। अब ये वन और ये टू है, ये क्या है? ये सब बुलेट्स हैं। देखिए ना, उसने यहाँ से देखें जो इसेंशियल फीचर में बताया था, उसने कहा था कि लिस्ट द मेन आइडियाज। आपका ये जो वन है ये आपका मेन आइडिया हो गया, और पॉइंटर्स, ए आपका यानी बुलेटेड पॉइंट जो वो पॉइंटर होगा, एंड रैंक देम, वन से रैंक कर दें, फिर टू वाली, फिर थ्री वाली, फिर फोर वाली। आ गई ना समझ? ये चारों जो इसेंशियल पॉइंट्स हैं ना, ये इन्हीं में ही डिस्कस हो जाते हैं। फिर वो कहता है ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट द आउटलाइन इनटू इंट्रोडक्शन। पहले टॉपिक, उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर उसके बॉडी में और कंक्लूजन में बुलेटेड पॉइंट ऐड कर दें।
अच्छा, अब तीसरा कहा था उसने, ये टॉपिक सेंटेंसेस हैं उनको लॉजिकल सीक्वेंस में लें। लॉजिकल सीक्वेंस आपका 1A है और सब बुलेट बना दें। सब बुलेट्स आपकी क्या है, ये 1 और 2 जो मैंने आपको दिखाई। इसी तरह से ऐड स्पोर्टिंग आइडियाज विद इन ईच सब बुलेट। ऐड स्पोर्टिंग आइडियाज विद इन ईच सब बुलेट। अब स्पोर्टिंग आइडियाज कहाँ पे आएंगे जी? स्पोर्टिंग आइडियाज आपके ये वाले, जैसे यहाँ पे आप स्पोर्टिंग आइडियाज 1 डाल देंगे, यहाँ पे 2 डाल देंगे। आगे समझिए जो मैंने ग्रीन एरो से आपको शो करवाया है। तो ये सारा टॉपिक है जी आउटलाइन का। आउटलाइन को मज़ीद बेहतर समझने के लिए हम एक टॉपिक यानी एक अपने आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। इसको मैं अटैच भी कर दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं आकर। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ ये वाली। हाँ जी, जैसे कि ये आउटलाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं की पॉइंट्स क्या होते हैं आउटलाइन के। बुक में भी हमने पढ़े, लेकिन यहाँ पे कुछ इजी वर्डिंग में आपको बेहतर समझ आ सकती है। क्या? An outline helps you group ideas into main points and see their logical connections। वहाँ पे भी हमने बात की ना, पहले मेन हेडिंग आएगी, फिर उसके साथ साथ उसकी जो बॉडी में उसके बुलेट पॉइंटर्स ऐड हो जाते हैं, फिर उसके जो नेक्स्ट होते हैं सब बुलेट्स ऐड हो जाते हैं। इसी तरह से एन आउटलाइन जो होती है वो आइडियाज़ को ग्रुप करती है। वहाँ पे हमने पढ़ा क्लब्ड आइडियाज़, आइडियाज़ को क्लब कर लेती हैं इनटू मेन पॉइंट्स में। वही बात यहाँ पे की गई है, और उनको लॉजिकल कनेक्शन यानी एक दूसरे के साथ जोड़ देती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्रिएट एन आउटलाइन बिफोर यू डिलीवर योर स्पीच। मैंने बात की थी ना स्टार्ट में, जब आप कोई स्पीच करते हैं, कहीं पे तकरीर कर रहे हैं अपने स्कूल कॉलेज में, तो आउटलाइन क्रिएट करना ज़रूरी होता है, अहम होता है, ज़रूरी नहीं अहम है, ठीक है। इससे आपका टाइम भी बचता है, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ भी याद रह जाते हैं, वो हाईलाइट भी हो जाते हैं। एज इट विल एक्ट एज योर गाइड टू इफेक्टिवली सीक्वेंस। मैंने कहा था कि फिर आप इसको बेहतरी आगे डिलीवर कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। नेक्स्ट, आउटलाइनिंग अलाउज यू टू एंश्योर योर स्पीच फ्लो स्मूथली। देखा ना, वो जो मैं पहले बातें आपको बता आया हूँ वही यहीं पे थी, ये वाली बातें थी, ठीक है। कि मैंने इसलिए पहले बता दी कि जब बाद में बातें को समझना आसान हो जाएगा, कि जब आप कोई भी स्पीच डिलीवर कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को, उसका एक फ्लो जो है वो स्मूथली हो जाता है, आसान हो जाता है, इजीली आप उसको वेल अप्रोप्रिएट वे में उसको आप डिलीवर कर सकते हैं। यूज एन आउटलाइन एज अ टूल फॉर डिलीवरी ऑफ एक्सटेम्पोरेनियस स्पीकिंग। इसको, ये आपके टॉपिक के साथ रिलेटेड नहीं है, इसको छोड़ दें। की टर्म्स क्या होती हैं? आउटलाइन होता क्या है? आउटलाइन क्या होता है? आउटलाइन होता है अ लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट यूज टू प्रेजेंट, जो कि पेश करने के लिए यूज होती है द मेन आइडियाज को और टॉपिक्स ऑफ अ गिवन सब्जेक्ट। कोई भी एक सब्जेक्ट, गिवन सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसके जो मेन आइडियाज, मेन टॉप पॉइंट्स एंड टॉपिक्स हैं, उनको ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। इसको क्या कहते हैं? लिस्ट कहते हैं। ऑफन यूज्ड एज रफ ड्राफ्ट, रफ ड्राफ्ट के तौर पर भी यूज हो सकती है, समरी के तौर पर भी यूज हो सकती है। मैंने बात की थी कि जब आप अपना असल मैसेज, एक्चुअल मैसेज कमेंट्स करने से पहले ड्राफ्टिंग स्टेज में आउटलाइन बना लेते हैं, जो मेन आइडियाज हैं उनको हाईलाइट कर लेते हैं। वही यहीं पे बात है कि रफ ड्राफ्ट में या आप एक समरी बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट की, उसे ऑडियंस के सामने पेश करने से पहले। ठीक हो गया, ये है जी आउटलाइन। इसमें अच्छा आपने अब क्या करना है, इसमें जी आपने करना है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आई कैप की बुक की आपके साथ। ये आ गया आई कैप की हम बुक पे। अच्छा इसके ना थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे ना एक इलस्ट्रेशन दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है कि एक रिपोर्ट है सस्टेनेबल इकोसिस्टम की, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है। उसके इंट्रोडक्शन को दिखाया गया है। इंट्रोडक्शन उसका जो मेन पॉइंटर है, फिर ये उसकी यहाँ पे सब बुलेटिंग, सब हेडिंग, सब बुलेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से पहले हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में जो रीजनेबल, जो रेलिवेंट है वो लिखेंगे, फिर हम बॉडी स्टेज में लिखेंगे और फिर कंक्लूजन स्टेज में लिखेंगे। इसको आपने खुद रीड करना है, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट बताया गया है कि जो रेलिवेंट बुलेटेड पॉइंट्स होते हैं उनको अपनी कंक्लूजन स्टेज में कैसे लिखना है, बॉडी स्टेज में कैसे लिखना है और इंट्रोडक्शन में कैसे लिखना है। ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।